आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर लॉसेस एंड इट्स टाइप्स, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर लॉसेस क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आज का यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब आखिर इंटरव्यू के अंदर आपको क्या जवाब देना है वो भी आज के इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहली चीज तो हमें यह पता होनी चाहिए कि आखिर ट्रांसफॉर्मर लॉस क्या होता है। तो दोस्तों इसको समझना काफी ज्यादा आसान है। आपके सामने कभी भी लॉस की बात आ जाती है, लॉस का मतलब हो गया हमारे नुकसान। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर को जब भी चलाया जाता है, जब भी इसको ऑपरेट किया जाता है, तो इसके अंदर क्या क्या नुकसान हो रहा है वो हमारे कहलाएंगे ट्रांसफॉर्मर लॉस। इसी तरह हम जो मोटर का उपयोग करते हैं उस मोटर के भी कुछ लॉस होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोटर लॉस। तो इस तरीके से हमारे सभी चीजों के कुछ ना कुछ लॉस होते हैं। अगर मैं आपको इस ट्रांसफॉर्मर लॉस को और भी अच्छे से समझाऊं तो सिंपल सी बात ये, आप मान लीजिए कि हमारे पास में एक ट्रांसफॉर्मर है। अब जो यह हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, इसका हम कैसे उपयोग करते हैं, तो हम इसके इनपुट में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं और आउटपुट से हम वापस से इलेक्ट्रिकल की सप्लाई निकाल लेते हैं और आउटपुट में हम हमारे किसी भी लोड को, मोटर को, इन सब चीजों को चला लेते हैं। तो दोस्तों इसके उपयोग के समय हमने क्या चीज देखी, हमने इसके इनकमिंग में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई दी थी और आउटपुट में भी हमने इलेक्ट्रिकल की ही सप्लाई इससे ली। लेकिन दोस्तों जब हम दूसरे केस में किसी मोटर की बात करते हैं तो मोटर के केस में कुछ अपोजिट हो जाता है। मोटर के केस में हम इनपुट में तो इलेक्ट्रिकल की ही सप्लाई देते हैं, पर आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल की सप्लाई नहीं मिलती है। आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है, तो हम सभी को पता है हमारे मोटर के अंदर एक रोटर होता है जो कि घूमने का काम करता है। तो वो घूम रहा है, इसका मतलब हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। तो इन सभी बातों से हमें मुख्य दो तीन चीजें पता चली। सबसे पहली चीज, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इस ट्रांसफॉर्मर के इनकमिंग में भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। इसका मतलब ये कि हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो भी लॉस होंगे वो सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिकल के ही लॉस होंगे। दूसरी चीज हमको क्या पता चली, हमारा जो मोटर होता है, इस मोटर के अंदर हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। इस चीज से हमें यह पता चलती है कि हमारी जो मोटर होती है, इस मोटर में अलग अलग प्रकार के लॉस होते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल के भी लॉस होते हैं और साथ ही साथ हमारे मैकेनिकल लॉस भी हमें मोटर के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अभी के केस में हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मर लॉस की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर लॉस के ऊपर ही आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रांसफॉर्मर लॉस के टाइप्स को जानने से पहले हम एक मिनट आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अनअकैडमी इस वीडियो के माध्यम से हम सभी स्टूडेंट को यह बताना चाह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कॉम्बैक्ट नाम से एक टेस्ट सीरीज करवा रही है। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा प्लान किए गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट सीरीज को देने से हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहली चीज तो हमें हमारी रियल टाइम रैंकिंग पता चलेगी, मतलब कि हर क्वेश्चन के बाद हमें हमारी रैंकिंग पता चलती रहेगी। साथ ही साथ दो और मुख्य चीज, सबसे पहली चीज कि हम जो भी क्वेश्चन देंगे उसके हमें इस कॉन्टेस्ट के बाद में डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेंगे और आखिरी के अंदर अनअकैडमी के द्वारा टॉप स्टूडेंट को काफी अच्छे गिफ्ट वाउचर भी दिए जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 को एप्पल मैकबुक एयर, सेकंड को आईपैड मिनी, थर्ड को एप्पल एयरपोर्ट और इसके बाद टॉप 100 रैंकर्स को अमेजॉन के 1000 के गिफ्ट वाउचर भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर आप में से कोई भी इस कॉम्बैक्ट टेस्ट सीरीज को इनरोल करना चाहता है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह टेस्ट सीरीज कल 16 दिसंबर शाम 6 बजे की है, तो आप इसके लिए अभी से रजिस्टर कर सकते हैं। सभी प्रकार के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीजों के बाद में हम वापस से हमारे ट्रांसफॉर्मर के लॉस के टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अंदर अब हम बात कर लेंगे कि आखिर ट्रांसफॉर्मर लॉस कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ही लॉस होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम इनपुट में क्या देते हैं, एक तो वोल्टेज देते हैं और एक हमारा करंट देते हैं और आउटपुट में हमें वोल्टेज और करंट मिला है। तो हमारे जो ट्रांसफॉर्मर जो लॉस हो जाते हैं ना, वो भी हमारे लॉस दो टाइप्स के हो जाते हैं। नंबर 1 हो जाता है हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस, मतलब कि वोल्टेज के आधार पे होने वाले लॉस, और सेकंड हो जाता है हमारा करंट डिपेंडेंट लॉस। लेकिन दोस्तों टेक्निकल वर्ड के अंदर हम वोल्टेज और करंट लॉस के नाम से इन्हें नहीं जानते। हम वोल्टेज लॉस को ट्रांसफॉर्मर के कोर लॉस या फिर आयरन लॉस के नाम से बुलाते हैं और हमारा जो करंट डिपेंडेंट लॉस होता है उसको हम कॉपर लॉस के नाम से बुलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो कोर लॉस होता है, जिसे हम आयरन लॉस भी बोलते हैं, ये हमारे फिक्स लॉस होते हैं। फिक्स लॉस का मतलब ये कि हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो भी लॉस आ रहे हैं, आयरन लॉस, उसमें एक बार में जो लॉस हो रहे हैं वो कंटिन्यूअसली उतने ही लॉस रहेंगे। अब आखिर यह फिक्स लॉस क्यों है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे कोर लॉस होते हैं फिर आयरन लॉस होते हैं, वो हमारे वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस होते हैं। मतलब कि हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारे कोर लॉस भी बढ़ेंगे, वोल्टेज कम होगा तो हमारे कोर लॉस भी कम होंगे। मतलब कि ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और जैसा कि हम सभी को पता है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज पूरी तरीके से फिक्स होता है, वो वोल्टेज बार बार बदल नहीं रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ सेकंड चीज आपको यह भी पता होनी चाहिए कि हमारे जो कोर लॉस, आयरन लॉस जो होते हैं, ये हमारे फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांसफॉर्मर की, वह फ्रीक्वेंसी भी हमारी बिल्कुल फिक्स होती है, फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज नहीं हो रही होती है। तो दोस्तों इसी वजह से हमारे कोर लॉस मतलब कि आयरन लॉस को फिक्स लॉस के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मर का लॉस कॉपर लॉस होता है,
यह जो कॉपर लॉस होता है ये हमारा फिक्स लॉस नहीं होता है, यह हमारा एक तरह से वेरिएबल लॉस है। यहाँ पे वेरिएबल लॉस का मतलब क्या है? वेरिएबल लॉस का मतलब यह है कि हमारा जो लॉस है यह लॉस बार बार बदलता रहता है, कभी ट्रांसफार्मर में ज्यादा होगा, कभी ट्रांसफार्मर में कम होगा। अब यह आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस केस में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि हमारा जो कॉपर लॉस होता है वो हमारा करंट डिपेंडेंट लॉस होता है। अब आखिर करंट डिपेंडेंट से क्या फर्क पड़ता है? तो हम सभी को पता है हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट में हम लोड कनेक्ट करते हैं, चाहे वो मोटर कनेक्ट करें चाहे हम कुछ भी कनेक्ट करें, तो जो हम इतने सारे लोड कनेक्ट करते हैं ना दोस्तों, ये लोड हमारा कभी बंद होता है, कभी चालू होता है, कभी दूसरा लोड बंद हो जाता है, कभी तीसरा लोड चालू हो जाता है। तो मतलब हमारा जो लोड है वो लोड हमेशा चेंज हो रहा होता है, और इसका मतलब ये कि हमारे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो करंट निकल रहा है उस करंट की वैल्यू भी बार बार कम ज्यादा हो रही होगी। अब दोस्तों यह जो वाइंडिंग के अंदर बार बार करंट चेंज हो रहा है, इसके कारण हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर की वाइंडिंग होती है उसके अंदर जो हमारे लॉस हीट के फॉर्म में बदल रहे होते हैं वो भी बार बार चेंज हो रहे होते हैं, मतलब कि कम ज्यादा हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि हमारे जो करंट की वैल्यू है वो वैल्यू भी बार बार बदल रही है। तो दोस्तों आखिर में मतलब सिंपल सा ही है कि हमारे ट्रांसफार्मर का करंट बार बार बदलता रहता है, इसी कारण से हमारे ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस है वो कॉपर लॉस भी हमारे वेरिएबल लॉस कहलाते हैं, वो कभी भी फिक्स लॉस नहीं कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आखिर में एक और चीज आपको पता रहनी चाहिए कि हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर लॉस होते हैं जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं, ये हमारे दो भागों में बटे होते हैं। एक हो जाता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस, सेकंड हो जाता है हमारा एडी करंट लॉसेस। तो अब अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू के अंदर ट्रांसफार्मर लॉस के बारे में पूछा जाए तो आप सिंपल सी लाइन में यह जवाब दे सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर के इनपुट के अंदर हम जितनी इलेक्ट्रिकल की एनर्जी देते हैं वह हमें आउटपुट में पूरी नहीं मिलती है। कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ही खर्च हो जाती है, तो वह जो एनर्जी हमारा ट्रांसफार्मर ही खर्च कर रहा है उस एनर्जी को ही हम ट्रांसफार्मर लॉस के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद में इंटरव्यू लेने वाले आपसे सेकंड क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर के लॉस के टाइप्स पूछेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको सिंपल सा जवाब देना है कि ट्रांसफार्मर के लॉस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा कोर लॉस, जिसे आयरन लॉस के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड लॉस हो जाता है हमारा कॉपर लॉस। और अगर हम कोर लॉस की बात करें तो ये हमारे वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अगर हम कॉपर लॉस की बात करें तो ये हमारे करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ आखिरी के अंदर एक और मुख्य चीज रह जाती है कि हमारे जो कोर लॉस मतलब कि आयरन लॉस होते हैं ये दो प्रकार में बांटे जाते हैं। नंबर 1 हिस्टैरिसीस लॉसेस और सेकंड एडी करंट लॉसेस। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आपको हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।